हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में फाइटर टूट सीरीज की कॉमिक खोदा बैंक निकले चूहे का दूसरा और अंतिम भाग। और ये था टूट्स के लिए शूटिंग का पहला दिन। देखा, तुम्हारी शूटिंग देखने के लिए कितने सारे लोग आए हैं। जरा बढ़िया सा शॉट देना, क्योंकि फिल्म के पहले सीन में तुम्हें डालनी है एक बैंक में डकैती और लूटनी है बैंक की तिजोरी। कहानी के मुताबिक जब डाकू डाकू पकड़ो बैंक लुट गया का शोर मचेगा, तब तुम्हारा हृदय परिवर्तन होगा और तुम बन जाओगे जुर्म से लड़ने के लिए फाइटर टूल्स। अब मेरे एक्शन बोलते ही तुम बैंक में प्रवेश करोगे। एक, ठहरो। एक्शन तो कंप्यूटर ही बोलेगा। कंप्यूटर बोल, टूल्स एक्शन। इधर बैंक में टिंगड़ा साहब, वो पुराना वॉल्ट कबाड़ी के आदमियों को देने के लिए बाहर निकलवा दिया है ना। कबाड़ी के आदमी आते ही होंगे उसे उठाने। जी हाँ मैनेजर साहब, वो रहा पुराना वॉल्ट। पर ये कबाड़ी के आदमी अभी तक आए क्यों नहीं? लीजिए सर, वो आ गए। आजकल कबाड़ी भी नए नए फैशन के कपड़े पहनने लगे हैं। मास्टर, तिजोरी सामने ही पड़ी है। बड़ी देर कर दी तुमने, तुम्हें तो बैंक खुलते ही आना था। खैर, अब जल्दी से इस तिजोरी को ले जाओ। फिल्म में काम करना कितना आसान है ना घटन। हाँ, मुश्किल तो ये भारी तिजोरी उठानी है। और इस सफलता से डाकू भैरव सिंह की बाछें खिल गई। सरदार, वो चारों बैंक की तिजोरी ले आए। जब इस बैंक जब इस डकैती की पोल खुलेगी तो मेरा नाम चारों तरफ फैल जाएगा। मेरा दिमाग देखकर पूरे शहर में खलबली मच जाएगी। पर यार, पीछे पुलिस क्यों नहीं आ रही? तुझे नहीं पता शूटर, फिल्मों की पुलिस देर से आती है। हमारा काम कैसा लगा डायरेक्टर जी? वाह, तुमने तो बहुत बढ़िया शॉट दिया। अब तुम्हें स्टार बनने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारा काम हो गया और तुम हमें पैसे दो और गटर तक छोड़ दो। टोर्स, अपने कपड़े उठा लो। इधर उसी वक्त बैंक के अंदर, क्या मगर कबाड़ी के आदमी तो पुरानी तिजोरी को ले जा भी चुके हैं। मगर कबाड़ी के आदमी तो हम हैं सर। मैं बड़ी देर से सोच रहा था कि उन चारों ने अपने चेहरे क्यों छुपाए थे। अब मुझे याद आ रहा है कि ऐसे हुलिये वाले तो डाकू होते हैं। क्या डाकू? मैं खतरे का अलार्म बजाता हूँ, बैंक में डाका पड़ गया और हमें खबर तक नहीं। और मैं डकैती पड़ गई चीखता हुआ बाहर भागता हूँ। कबाड़ी का 100 रुपए का नुकसान हो गया। जबकि उसी समय बाहर सांबा, कालिया, खतरे का अलार्म। लगता है बैंक वालों को डकैती का पता चल गया है। सरदार, फिर तो फौरन भाग लो। मैं टेम्पो दौड़ाता हूँ। मगर इन मेडिको का क्या करें? ये भी तो टेम्पो पर चढ़े हुए हैं। इन्हें टेम्पो से नीचे धक्का दे दो। अगले ही पल चारों टोर्च के जिस्म हवा में लहराए और धम्म से सड़क पर जा गिरे। नकली कैमरे से भरी फिल्म देखने हिमालय पर्वत पर जरूर आना। मैं किसी फिल्म का डायरेक्टर नहीं हूँ, बल्कि डाकू भैरव सिंह हूँ। और ये फिल्म की शूटिंग नहीं बल्कि असली डकैती थी। था। इधर बैंक से चीखते हुए बाहर निकले बैंक क्लर्क की निगाहें भी पड़ चुकी थी टोर्च पर। और वो है डाकू, मैं चिल्लाता हूँ, तुम पकड़ो, जाने ना पाए। बड़े बेकार डाकू है, बैंक लूट कर भाग ही नहीं रहे। जब तक ये नहीं भागेंगे हम इनके पीछे कैसे भागें? मास्टर, ये तो नकली कैमरा है। इसका मतलब हम फिल्म में वाकई काम नहीं कर रहे थे। इन सब बातों का एक ही मतलब हो सकता है, और वो ये कि डाकू ने हमें धोखा देकर हमारे हाथों बैंक लूटने का अपराध करवा दिया है। अवश्य। मास्टर, वो डाकू तो निकले जा रहे हैं, उन्हें कैसे रोके? अरे हमारा टैक्सी वाला यार रसीला। रसीले यार, तू बड़े काम के वक्त ही आता है। मगर तुम लोग ऐसे क्यों भाग रहे हो? और इस बैंक में खतरे का अलार्म भी बज रहा है। कहीं तूने बैंक तो नहीं लूटा? डाकू सरदार और लूट का माल उस टेम्पो में। रसीले और मुझे और तुझे उस टेम्पो का पीछा करना है ताकि हम उन्हें पकड़कर कानून को सौंप सके। ये बात है। तब तो फिर मैं तुम्हें अभी टेम्पो तक पहुंचा देता हूँ। उधर इंस्पेक्टर विचित्र सिंह की जीप वहां पहुंचकर रुकी। कहाँ है डाकू? अंदर बैठे बैठे चाय पी रहे। मेरा मतलब इंस्पेक्टर साहब, उन्हें भगाने के लिए ही तो मैंने खतरे का अलार्म बजाया था। क्योंकि अगर मैं ऐसा ना करता तो पोल खुलते ही वो वापस बैंक में आकर असली डकैती कर लाते। क्या मतलब? डाकू जिसे बैंक का वॉल समझकर ले गया वो दरअसल एक पुरानी तिजोरी थी, जिनका ताला कुतर कर कई बार चूहे लाखों के नोट कुतर चुके थे। अब मैं ये थोड़ी कहूंगा कि मैंने गबन कर लिए थे। आज उस तिजोरी को हमने कबाड़ी को बेचना था और हमने बैंक के सारे चूहे उसमें भर दिए। लेकिन बैंक लूटने की कोशिश करना भी तो भयंकर अपराध है। मैं उन डाकुओं को पकड़ कर रहूंगा, भले ही वो मेरे हाथ ना आए। ड्राइवर, जीप को उधर दौड़ाओ जिधर डाकू का है। यह पुलिस की जीप है साहब, उधर ही चलती है जिधर अपराध हो चुका होता है। पुलिस डाकुओं के पीछे पड़ने वाली थी, जबकि इधर डाकुओं को अपने पीछा किए जाने का पता लग गया था। सरदार, वो मेढक टैक्सी से हमारा पीछा कर रहे हैं। उफ, टेम्पो में पेट्रोल भी अभी खत्म होना था। पेट्रोल का इंतजाम तो मेरे पास है सरदार, तुम टोर्च का इंतजाम सोचो। इंतजाम सोच लिया, क्योंकि मैं ऐसे ही तुम्हारा सरदार थोड़ी हूँ। जल्दी करो, उखाड़ लो ये कटीले तार।
और सरदार, ऐसी टुच्ची चीज की डकैती हम जैसे डाकुओं को शोभा नहीं देती। तो जिंदगी भर कालिया ही रही हो, बुद्धि से भी और रंग से भी। अब देख मेरे दिमाग का कमाल, हम इस सारी तार को लपेट कर सड़क पर डाल देंगे। तेजी से चली आ रही थी रसीले की टैक्सी। वो रहा टेम्पो, और तेज चला रसीले। वो लगता है उनके टेम्पो में पेट्रोल खत्म हो गया है। वो क्या होता है रसीले यार? पेट्रोल मतलब ईंधन। लेकिन इससे पहले कि रसीला टैक्सी के ब्रेक लगा पाता, टेम्पो और टैक्सी के बीच में आ गया वो कटीला व्यवधान। रसीले बच! टैक्सी खाई में गिर गई तो हम फिर मर जाएंगे रसीले। इसके बारे में जानने के लिए पढ़ें रैप स्टार, जो कि चैनल पर वॉइस मोड में उपलब्ध है और आपको फाइटर टूर्स की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। फिलहाल तो मेरी टैक्सी मर गई है। इधर सांबा ने आगे बढ़ा दिया टेम्पो। सांबा, ये तू टेम्पो कैसे चला रहा है? मैं क्या करूं सरदार, ये टेम्पो में भरे इमरजेंसी ईंधन का कमाल है। लगता है इसे चढ़ गई है। वो हमारे हाथ से निकले जा रहे हैं मास्टर, पर अब वो मेरे निशाने की हद में है। अब तुम देखो मेरा कमाल। थप थप थप। अरे, ये तीर फेंककर रास्ता किसने ब्लॉक किया? जवाब उसे जल्दी ही मिलने जा रहा था, और जवाब मिल गया। थम! मैंने। दुश्मन तीर बरसा रहा है सरदार। हमारे पास बरसाने के लिए तुक्का भी नहीं है। उफ, शूटिंग के चक्कर में हम बंदूकें भी तो नहीं लेकर आए। लानत है तुम्हारे डाकू होने पर। मगर किसी तरह अपने होश कायम रखने में कामयाब हो गया था सांबा। और शाबाश सांबा, तूने मेरी लाज रख ली, क्योंकि महान डाकुओं की तरह मैं भी कभी पकड़ा नहीं जाऊंगा, बल्कि आत्मसमर्पण करूंगा। इधर टोर्स ने जब टेम्पो को दोबारा भागते हुए देखा तो, यार रसीले, तू हमारा यही इंतजार करियो। वो तो मुझे करना ही पड़ेगा, अपनी टैक्सी को भी तो साथ लेकर जाना है। इधर मंदिर के खंडहर वाले अड्डे में आखिर हम उन मेढकों से पीछा छुड़ाकर अपने अड्डे तक पहुंच ही गए। सरदार, मेरे विचार में हमें तिजोरी जल्दी से खाली कर देनी चाहिए, क्योंकि मैंने उस मेढक का तीर खाकर भी अपने होश इसी उम्मीद में दुरुस्त रखे हुए हैं कि नोट मिलेंगे। मगर तू धीरे बोल सांबा, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी आवाज उन मेढकों तक पहुंच जाए और वे यहाँ भी आधमके। कालिया ठीक कह रहा है सांबा, कोई चू भी नहीं करेगा। अब तुम देखो कि मैं तिजोरी को कैसे एक झटके में तोड़ता हूँ। वाह, ताला टूट गया, और ताला टूटने की आवाज भी नहीं हुई। गोली चलने की आवाज इधर से आई है। टोर्स कंप्यूटर, तू टोर्स एक्शन बोलने के लिए तैयार रही हो। इधर तिजोरी खुलते ही, अरे ये क्या, ये चूहों की सेना इसमें कहां से आ गई? हरे हरे नोट चूहों में बदल गए। और मेरे कंधे में बुरी तरह दर्द हो गया इस तिजोरी को यहाँ लाने में। और तिजोरी में से निकल रहे चूहे, यानी खोदा बैंक निकले चूहे। चूहा मेरी पैंट में घुस गया है सरदार। मुझसे बचकर कहां जाएगा? मेरा निशाना खाली नहीं किया कालिया। वो देखो, मरा चूहा तेरी पैंट के पांचे से पार गिर रहा है। हाय! तुमने मेरी टांग पर गोली चला दी सरदार। ये सिला दिया तुमने मेरी वफादारी का। कसम से मैंने चूहे पर गोली चलाई थी कालिया। मैं तुझे अस्पताल ले चलता हूँ। पर अस्पताल कैसे जाएंगे अगर वो बाहर वो मेढक मिल गए तो? सरदार, यहाँ से तो बाहर भागो। लेकिन अब वहां से बच निकलना आसान नहीं था। तो एक्शन! फिल्म में काम देने के नाम पर तू शूटर के अरमानों से खेला धोखेबाज। मेरी मूछें वापस कर दो। ये मैंने नकली लगा रखी थी, क्योंकि डाकू होने के लिए घनी मूछों का होना जरूरी होता है, और मेरी मूछें उगी ही नहीं थी। मैं सवा चट हूँ। फिल्म में तो मैं लड़ नहीं पाया, मगर अब मुझे इसके बाल उखाड़ने दे शूटर, फिर ये सिर से चेहरे तक सफा चट हो जाएगा। इधर मास्टर ने सांबा को वो किक जड़ी की। स्टंट सीन ना सही, एक्शन सीन ही सही। ओ ओ, भरी हुई स्टेन गन। सांबा के हाथ अब लग चुकी थी स्टेन गन। हे हा 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 हा। सरदार कालिया, दुबक जाओ, मैंने गोलियों से छल्ली बना दूंगा। तो इन गोलियों के पीछे चढ़ लो। इधर ड्रम की तरफ मत चलाइयो, मगर जल्दी बाहर आ जाओ सरदार। मेरी गोलियां भी खत्म हो गई और वो चारों मेढक भी। अरे ओ सांबा, तूने तो कमाल कर दिया। जा, अब मेरे लिए दूध लेकर आ। सरदार, आधा ड्रम मेरी टांग के घाव से निकले खून से भर गया है। मैं बेहोश हो रहा हूँ। ठहर जा कालिया, अभी बेहोश नहीं होना। पहले मुझे इन मेढकों की लाशें देख लेने दे। और टोर्स, देख ली हमारी लाशें? पर कालिया तो कब का बेहोश हो भी चुका था। और टोर्स, देख ली हमारी लाशें? हाँ, अब कल को अखबार में खबर छपने के बाद बड़े बड़े साहित्यकार, फिल्मकार मेरी कहानी के प्लॉट बनाने में लग जाएंगे। तो अब हम खड़े हो जाएं? हो जाओ हो जाओ, पर तुम मुझ पर बनी फिल्म जरूर देखना, जो मैं उसी सिनेमा पर चारों शो में लगाऊंगा जहां झूलन देवी की फिल्म लगी है। ओ, तो वहां पर डाकू सुंदरी झूलन देवी की फिल्म लगी थी और हम समझे कि वहां पर डाकू आए हुए हैं। था यार, ये तो गड़बड़ हो गई। शरीफ आदमी हमारे हाथों पिट गए। यार, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? पहले बता देता तो फिर तुम बैंक से तिजोरी लेकर ना आते। मगर कमबख्त तिजोरी में से नोटों की बजाय चूहे निकले।
पर मैंने भी तुम्हें मारकर बदला ले ही लिया। अरे मगर तुम तो मर चुके हो, फिर तुम बोल क्यों रहे हो? तुम बोलो मत वरना मैं डर जाऊंगा। सरदार, ये तो जिंदा है। तुम्हारे पास गोली होगी सरदार? गोली तो नहीं, ये गुल्ली है जिससे बचपन में मैं पड़ोसियों के शीशे फोड़ा करता था। और तभी, अपना गोली चलेगी ना गोली, पकड़ लो इन डाकुओं को। पुलिस? मास्टर, पुलिस जी। और फिर सलाम साहब। ओ सलाम सलाम, कोई मुझे सलाम करता है तो मैं सचमुच अंधा हो जाता हूँ। ले चलो इन्हें थाने। और इधर टूट्स। अब डाकू झूलन देवी की फिल्म देखने के लिए पहुंच चुके थे खतरा सिनेमा पर। झूलन देवी देखिए खतरा सिनेमा में 4 शो। अब समझ में आया कि वो लाइन टिकट के लिए लगी हुई थी। चलो, देर आए दुरुस्त आए। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं फाइटर रोड सीरीज की अगली कॉमिक्स